यहाँ पे तो गंदम खुश्क होने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। हुकूमती नुमाइंदा कोई वहाँ पे नज़र नहीं आया, हुकूमती मशीनरी वहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आई। अब ये नहीं कह सकते कि आए वो क्यों गए वहाँ पे, ये एक वो बात है, उन्होंने जाना है, या तो फिर सियाहत को बंद कर दें। इन्होंने सिर्फ नशे लोगों को ऊपर बिठाए हैं, ज़ायनिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। रेस्क्यू को फैसिलिटेट करे, वहाँ पर रेस्क्यू है ना, लेकिन रेस्क्यू को ये लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे तो जाहिर है लूप होल्स हैं। मैं सोच रहा था कि जो अंदर बंदे थे यार, ऐसी में सोच एक आ रही थी कि वो और कुछ नहीं तो यार अपनी शर्टें उतारते, औरतों से दुपट्टे ले लेते, चलो अब इमरजेंसी थी ना, उसको बांधते, आपस में एक दूसरे को टाई अप ही कर लेते और कुछ नहीं कर लेते। अगर कोई बंदा जाता है फैमिली के साथ, फॉर एग्जाम्पल नारायण कागान या स्वात वाली साइड, तो वो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करके जाए? तो आवाम कह रही थी कि हमने पुलिस वालों को पैसे दिए और आ गया। उनको भी पता है पुलिस क्या थी, पुलिस को भी पता है आवाम कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASF वर्ल्ड टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान राजा हसन। नाजरीन, आप देख रहे हैं शो पर तालीम और दुनिया, और आज हम जो टॉपिक लेके आए यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे, पूछेंगे इस शो के अंदर कि जो हालिया अभी 3-4 दिन पहले सवात के अंदर एक दरिया में फ्लड आया और उसके अंदर जो है एक पूरी फैमिली, जो 18 अफराद बताए जाते हैं, वो पूरी फैमिली बह गई। और कहा यह जाता है तकरीबन वो 2 घंटे इमदाद के लिए इंतज़ार करती रही, लेकिन उनकी मदद को कोई ना आ सका, कोई भी अदारा ना पहुंच सका टाइम पे। और इस तरह 2 घंटे के अंदर अंदर एक एक करके वो सारी फैमिली बह गई। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे, बाहर हम आए हुए हैं, कि लोग इस बारे में, इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं। ये सारी वीडियो देखने के बाद वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, आया उन लोगों की गलती है या उन ख़ानदान की गलती है या हुकूमत की गलती है, इस हवाले से एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी क्या जानता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए। वकास अहमद। अच्छा वकास भाई, आपने ये स्वात वाली वीडियो देखी है? स्वात की वीडियो तो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, और उस ख़ानदान की बेबसी भी पूरे पाकिस्तान ने देखी है। उसके बाद हुकूमत की बेबसी भी सारे पाकिस्तान ने देखी है। हुकूमत के इंतज़ामात जो थे बेबस नज़र आए और बिल्कुल नाकारा नज़र आए, जो बिल्कुल किसी किस्म का काम वहाँ पे नहीं नज़र आया। कोई गवर्नमेंट ने कोई अप्रूवमेंट की हो थोड़ी बहुत, इतनी देर वो फंसे रहे वहाँ पे एक छोटी सी जगह पे। अल्लाह ताला ने बस उनका वक़्त मुकर्रर किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो गंदम खुश्क होने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, ठीक है। और एक फैमिली जो है वो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 120 मिनट प्लस जो है वो वहाँ पे फंसी हुई थी, और हुकूमती नुमाइंदा कोई वहाँ पे नज़र नहीं आया, हुकूमती मशीनरी वहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आई। अच्छा, एक आम शहरी हैं आप, मुझे ये समझा दें कि वहाँ पे ये कहते हैं कि 1122 वाले आ गए थे एट अ टाइम, लेकिन उनके पास वो सलाहियत या वो सामान नहीं था कि वो एक इतने बड़े रेले के अंदर से वो किसी ख़ानदान को पिकअप कर सकें। आप क्या समझते हैं कि कोई एमरजेंसी सूरत हाल में क्या इकदाम हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई रेला आ जाता है बिल्कुल अचानक? जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है आपकी। एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप एक बंदे को, प्यासे को कुएं के पास ले जाएं और कोई भी किसी किस्म की मशीनरी उसके हाथ में दिए बगैर आप उसे कहें कि पानी निकाल, तो वो नहीं निकाल सकता, उसके अंदर से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इसी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वहाँ पे देखें, ये टूरिस्ट जो है, ये सारा इलाका हमारा KPK और भी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, तो दुनिया के और मुल्क जो है वो टूरिज़म से हज़ारों लाखों अरबों करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे तो एक 10 रुपए की चीज़ को भी 50 रुपए में करके बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट की वहाँ पे बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इक़दामात करें, उनके खाने पीने रिहाइश का सिस्टम करे और उन्हें बेहतर से बेहतरीन सहूलियात दी जाए। एक तो देखें, पहली बात तो यह है कि बहुत गम की बात है, दुख और अफसोस की बात है, और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और इसमें सीधी सी बात है कि हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाअहली है, चाहे मैं कहूँगा KPK हुकूमत की ही नाअहली है उसमें, कि 12 साल उनकी हुकूमत को हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो इस तरह के कोई रेस्क्यू के कोई भी इंतज़ामात नहीं कर सके। वो हैरानगी की बात है कि 2 घंटे बंदा है, यानी कि इतनी बड़ी फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है, ना कोई हेलीकॉप्टर पहुंच सका, ना कोई कश्ती पहुंच सकी, कोई भी रेस्क्यू के उनके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं है। और ये भी पता है कि हर साल इस तरह के वाक़यात होते हैं,
और इस तरह के फ्लड्स वगैरह ये भी आ ही जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें आवाम जाती है, सैर के लिए जाती है, अब ये नहीं कह सकते कि आए वो क्यों गए वहाँ पे, ये एक वो बात है, उन्होंने जाना है, या तो फिर सियाहत को बंद कर दें। तो मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत की नाअहली है बहुत बड़ी, ठीक है ना। चाहे पहले नंबर पे केपी की हुकूमत की, उसके बाद विफाक की भी है। जी, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि इस तरह के जो भी इलाके हैं ना, ये आपके स्वात वाली साइड के या और XYZ जो इलाके हैं, उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको ख़ुद केयर करनी चाहिए कि वो फ्लड वाले एरिया हैं, उधर से पानी का पता नहीं चलता, तो लोगों को नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि उनको खुद से ना थोड़ा सा इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए, उसको जो है ना वो देख सुन के ना आगे जाया करें। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो डेफिनेटली हुकूमत की आती है कि हमारा एक इदारा है 1122 का, आलमोस्ट वो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 घंटे वहाँ पे जो है ना वो फंसे रहे हैं। तो उस दौरान शायद 1 या 2 दफ़ा उनकी गाड़ी आई है, लेकिन इंतज़ामात ना होने की वजह से वो फिर दोबारा गए हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है, या हमारे पास लेट्स सपोज हेलीकॉप्टर के थ्रू वो उसको रेस्क्यू कर सकते थे, कोई किसी और तरीके से भी कर सकते थे। तो वो ये है कि इंतज़ामात ना होने की वजह से वो बेचारे जो है ना अपनी जानों का जो इतना ज़िया हुआ वो इस वजह से हुआ है। बरखलाफ हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ को ना थोड़ा सीरियस नोट पे ले। डेफिनेटली लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो बट ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए होना चाहिए कि इसको ना प्रॉपर तरीके से 112 का इदारा है, तो उसको चाहिए कि उनके पास इंतज़ामात होने चाहिए, और ये ताकि कोई मज़ीद जो है ना इस तरह का कोई अलमिया जो है ना वो हमारे सामने ना आए। वीडियो देखिए आपने स्वात की, जिसमें 18-20 बंदे जो है वो रेले के अंदर चले जाते हैं, तो ये बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं वो वीडियो देखने के? यार मेरे तासुरात ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये, लेकिन ये सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को वोट देते हैं, वहाँ लोगों को कामयाब करते हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जो भी आती है वो फिर अपना जेबें और अपने अकाउंट्स भर देती हैं। आपने जितना उन्होंने इलेक्शन पे कैंपेन चलाया होते वो सारा वो भर लेते लोग, और फिर मतलब आवाम के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। या ये 2 घंटे तक वो खड़े थे, कम से कम पाकिस्तान के पास इतने सहूलत है, ये लोगों का कोई हिफाजत नहीं करता। इस वजह से ये मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी उस टाइम। हमारा स्वात किस ज़माने में स्टेट था उस टाइम, यानी कि जो ब्रिटिश ने ये स्टेट बनाया था, क्योंकि उस टाइम इतना कोई पढ़ा लिखे भी नहीं था, लेकिन उस टाइम के हालात इस वक्त से बहुत बेहतर थे, क्योंकि उस टाइम फिर भी जो वाली स्वात था उसने उस वक़्त के मुताबिक लोगों को काफ़ी चीज़ें दी थी, और काफ़ी मतलब लोगों के ना रोडें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी भी जो उन्हें रास्ते निकाले और रोड वगैरह जितने भी काम किए वो अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है, इन्होंने सिर्फ नशे लोगों को ऊपर बिठाया है, ज़ायनिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी देखो रिसेंटली इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान एयरफोर्स उसके लिए उसके अगेंस्ट काम कर सकती थी, ये भी और एयरफोर्स का काम था, उनको चाहिए था 1-2 हेलीकॉप्टर भेज देते, लोगों को बचा लेते। आए रोज़ ऐसे वाक़यात होती है, तो ये तो हाँ। एक बात बताएं, एक आम शहरी हैं आप, क्या क्या इकदाम कर सकती है KPK की हुकूमत अगर कहीं ऐसे सैलाब आ जाते हैं? रेस्क्यू को फैसिलिटेट करे, वहाँ पर रेस्क्यू है ना, लेकिन रेस्क्यू को ये लोग फैसिलिटेट नहीं कर रहे। उनको कम से कम थोड़ा सा टूल्स दे दे, जो आजकल के जदीद चीज़ें हैं रेस्क्यू के हवाले से, इंटरनेशनल कंट्रीज से वो मंगवाए, और इनको एक हेलीकॉप्टर दे दे, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी दे दें, तो ये फिर मसले हल हो जाएंगे। जी, सबसे पहले तो हमें आवाम को ना एहतियात करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। जैसे अब कराची में देख लें कि वहाँ पे भी लोग दफ़ा लगी हुई है, कोई दफ़ा 144 लगी हुई है, तो वहाँ पे भी लोग उसको ना बाईपास करके तो जा रहे हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ तो हमारा ही बनता है आवाम का कि हमें जो प्रिकॉशन मेजर्स हमें खुद लेनी चाहिए, और अगर आप फैमिली समेत जा रहे हैं तो किसी भी खतरे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके साथ हमारे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे हम उससे, बाकी गवर्नमेंट लेवल पे तो ज़ाहिर है लूप होल्स हैं, वो तो आपको नज़र ही आ रहा है कि वो टाइमली नहीं पहुंच सके। 2 घंटे का वक्त सुना है कि वो लग गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा वक्त होता है सर। पंजाब में आप देखें कि 7 मिनट का टाइम है 1122 का, तो चलें 10 मिनट ले लें, 20 मिनट ले लें, और वो वहाँ पे भी जो लोग हैं उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं की। मैं सोच रहा था कि जो अंदर बंदे थे यार, ऐसी में सोच एक आ रही थी कि वो और कुछ नहीं तो यार अपनी शर्टें उतारते, औरतों से दुपट्टे ले लेते, चलो अब इमरजेंसी थी ना, उसको बांधते, आपस में एक दूसरे को टाई अप ही कर लेते और कुछ नहीं कर लेते। वो भी अल्लाह के बंदे ऐसे आप समझते हैं कि इतना पानी का प्रेशर तो वो रेजिस्ट कर सकते हैं? एक आदमी बह रहा है ना,
उसके अगेंस्ट ज़्यादा वजन हो जाता ना, जब बिल्कुल टाई अप हो जाती ना पूरी फैमिली, तो फ़र्क पड़ जाना था थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में। तो पानी का प्रेशर कितना होगा, तो वो एक वजनी चीज़ है, उसको पानी इतनी आसानी से नहीं हिला सकता, बजाय इसके कि एक एक बंदा जा रहा है और दो दो बंदे जा रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो कुछ अल्लाह ताला उनको रिकर रहमत करे, ये आइंदा के लिए एक होना चाहिए कि खुदा न खासा अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कोशिश तो करनी चाहिए। और जो खड़े हुए थे उन्होंने भी कोई एफर्ट नहीं की, किसी किस्म को कोई रस्सा डालते, कोई और चीज़ डालते यार कोई, तो वो भी ऐसे स्टेचू बन के खड़े रहे और जस्ट वीडियोस बनाते रहे। अगर कोई बंदा जाता है फैमिली के साथ फॉर एग्जाम्पल नारायण कागान या स्वात वाली साइड, तो वो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स करके जाए, ठीक है, अपने आप ही? इसमें तो लाइफ जैकेट तो लाजमी पहननी चाहिए अगर आप दरिया वगैरह में जा रहे हो, खासकर इस मौसम में तो अवॉइड करें आप, ठीक है ना। और मौसम की सूरत हाल देख लें तो लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करें। अगर पानी में जाने का शौक़ है ये तो तैराक लोगों को जाना चाहिए, आम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट लेवल पे वो होनी चाहिए कि वहाँ पे कम से कम पुलिस हो, इस तरह के इदारे हों कि जो कम से कम खुदा न खासा अगर इस तरह का इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसको पकड़ ले। लेकिन तैराकों के बस की भी बात नहीं थी वो, क्योंकि इतना प्रेशर था पानी का, और कोई कश्ती वगैरह इस तरह की हो जो बोट टाइप हो जो इसने प्रेशर को सस्टेन कर सके। तो इस तरह के मेजर्स तो फिर मतलब सारी जगहों पे ही लूप होल्स हैं, हर जगह पे ही हमें फ्लॉ नज़र आया है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है जो वहाँ पे खड़े देख रहे थे। तो ये सारी जगह पे है। ये सारा मुद्दा हम हुकूमत पे भी डाल सकते हैं या आम शहरी ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें, आप क्या कहते हैं या क्या समझ? सर आम शहरियों को आप तफरी से रोक नहीं सकते हैं, कराची की भी मैंने मिसाल दी है, तफरी से नहीं रुक सकते। लोग क्यों उनको वो कर रही है, पुलिस क्यों कर रही है? ज़ाहिर है उनको पता है हमारी आवाम कैसी है, ठीक है ना। तो मैंने कल परसों टीवी पे देखा, वो कह रहे थे जी कि आप कैसे आगे नाका लगा हुआ था, तो आवाम कह रही थी जी हमने पुलिस वालों को पैसे दिए और आ गए। उनको भी पता है पुलिस क्या थी, पुलिस को भी पता है आवाम कैसी है। तो वो हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें। ये पानी जो होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसका प्रेशर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। तो जितना जो गवर्नमेंट ने आपको हदायत दी है उसके मुताबिक रह के, ज़्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे ऊपर है। 70 से 80% अगर आप लें तो आवाम की जिम्मेदारी है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए, ऐसी जगहों में जाने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सैर करने जा रहे हैं, किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे दरिया हो या आपको तुग़यानी आने का ख़दशा है, वहाँ पे तकरीबन आप कम अज़ कम लाइफ जैकेट ले जाएं। और जो हुकूमती साइड से जो मौक़िफ़ आते हैं वो आप सब ने देखे, लोग इस हवाले से कहते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू 1122 का अदारा है उसको शायद उस तरह की फैसिलिटी नहीं दी गई या वो कुछ नहीं कर सके, आप उन ख़ानदान को नहीं बचा सके। जो आपने लोगों का मौक़िफ़ जाना, लोगों की राय आपने देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और शो में नए किसी मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।